और ये चाचा का इकलौता बेटा है, इनके 3 बेटियां हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, जो डॉक्टरों ने कहा था फेफड़े से आधा इंच गोली दूर रही है, अगर वो फेफड़े पर टच हो जाती वो बच्चे की जान चली जाती। और मुझे खतरा, मुझे मेरे बेटे को जी अब भी बराबर इसने कि वो शहर में खुला घूम रहे हैं, वो और उनके भाई, कि मैं अकेला घूमता हूँ, मेरा बेटा अकेला ही है, समझे, जाता आता कहीं रास्ते बीच में फिर न मार दे में ये लोग। योगी पुलिस लगातार बदमाशों की नाक में नकेल कसने का काम कर रही है, मगर फिर भी बहुत से ऐसे बदमाश हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बात छोटी सी थी, बाइक टकराई थी, उसी को लेकर छोटा मोटा सा विवाद होता है और इसी बात को लेकर एक शख्स को लगातार 3 गोलियां मारी जाती हैं। यह मामला बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा का बताया जा रहा है। एक बेबस पिता इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि अभी तक एक शख्स भी उसमें से अरेस्ट नहीं हो पाया जिसने गोली मारी थी। उसके साथ में और भी कई लोग मौजूद थे। क्या कुछ पूरा मामला था, आखिर उस शख्स को 3-3 गोलियां क्यों मारी गई, मैं उन्हीं से पूरी जानकारी लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। कहाँ से हैं? कोट महल्ले से खुर्जा। क्या हुआ था उस दिन? एक सीसीटीवी फुटेज बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग खड़े हुए हैं, 2 बाइक सवार आते हैं और हाथ में नंगी पिस्टल हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है। आपके बेटे थे जिनको गोली मारी गई, तो क्या ऐसी बात रही, कोई पुरानी रंजिश थी? क्या सर कुछ कोई ऐसी बात नहीं थी, बस केन कहानी हो गई थी 2 घंटे पहले। उसके बाद ये बच्चा मेरा घर पे आया, वो बोला पापा मैं शादी में जा रहा हूँ। मैं बेटा चले जाओ, तो वो घर से निकले थे। क्या नाम बेटे का? बेटे का नाम है मोहम्मद जैद जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। वो घर से निकले, जब भी 5 मिनट बाद हल्ले की आवाज़ आई, गोली की आवाज़ आई, मैं जैसे भागा तो ये थे अपने घर के बाहर ही थे? जी, मैं बेटा मेरा घर के बाहर आया था, मैं घर में अंदर था। जब गोली की आवाज़ आई, मैंने जो देखा तो मेरे बेटे के 2 गोली मारी उन्होंने पिस्टल से, और तीसरी गोली उसने मारी थी, 12 बोर का तमंचा था उस पे। और नबील नाम का लड़का वो मोटरसाइकिल पे लेके आया था। क्या नाम है इन लोगों के जिन्होंने गोलियां चलाई हैं? एक का नाम तो नबील है जो मोटरसाइकिल पे लेके आया था, और दूसरे का नाम क्या नाम है? भोलू। और तीसरे का नाम फैसल। ये 3 है, चौथे की पता नहीं है वो क्या किस नाम से। रंजिश थी या वहाँ क्या हुआ था ऐसा जो जिसको वहाँ बस हाथापाई हुई थी। अच्छा, आप भी साथ में थे, वीडियो में आप भी दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मैं बाहर निकला था घर से खाना खाकर, बस वो हमारे ताया का घर है, वहाँ पर मैं आया था, ये सब दोस्त खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा भी था जाते में कि क्या बात है। बोले शादी में जा रहे हैं दिल्ली सब तैयार होकर। बस मैं थोड़ा दूर गया हूँ टेलर की दुकान पर, बस वहाँ तक पहुँचा हूँ तो पीछे से आवाज़ आई है, बहुत तेज़ लड़ाई की। तो पहली जो फायर हुआ था वो मेरी पीठ के पीछे हुआ था, उसकी कमर पे एक गोली मार दी थी। दूसरी गोली जब मैं आया हूँ जब मारी है, तीसरी गोली जो मारी है उस लड़के ने, तो जब मैं उस जगह पर पहुँचा हूँ तो उन्होंने फायर मारा था जिसके 2 छर्रे मेरी भी टांग में लगे हैं और 13-14 छर्रे जेद की उस टांग। उसमें विवाद किस बात को लेकर था? खाली ये था, वो एक लड़का था भोलू, सभासद है, उसके छोटे भाई से बाइक लग गई थी किसी बच्चे की, ये भी वहाँ थे, वहाँ पर ये तेजा तुरसी हुई, ये विवाद था खाली। अच्छा, वहाँ पर वो जो मोहल्ले के जो 2-4 बड़े लोग थे उन्होंने बैठ के हाथ खत्म करवा दिया था, बस वो रंजिश। ये वाकया कब हुआ था जो बाइक टकराने का? ये उससे 2 से 2.5 घंटे पहले हुआ था। 2-2.5 घंटे? हाँ, उससे 2-2.5 घंटे पहले। फिर ये 4 लोग आए, 2 मोटरसाइकिल थी, 2 लोग थे दोनों मोटरसाइकिल पे। तो पीछे जो बैठे थे दोनों उतरे, फैसल और भोलू ने। कितने बजे का वाकया है रात का? ये 9:10-15 का वाकया है। तो ये शाम को 5-6 बजे हो गया होगा जो बाइक टकराने? हाँ, 5-6 बजे के लगभग, 5-6, 6:30 इस करीब बाद हुआ था। मगरिब के बाद हुआ था जो बाइक टकराई। मैं मगरिब की नमाज पढ़ के घर पे आया था, उसके बाद मुझे पता चला कि बच्चे की कहानी हो गई। मैं वहाँ पर पहुँचा जहाँ हुई थी, लोग बोले मुझसे कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अपने सुलहनामा होगा। कोई पकड़ा गया उनमें से? अभी तक सर कोई नहीं पकड़ा। पुलिस बराबर दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है। वो लोग शहर से भागे हुए हैं, ये शहर में ही है। भाई वगैरह सब शहर में है। हाँ, उनके सबके भाई शहर में है, ऐसा नहीं है। और कल देखा भी गया था उनके बड़े भाई को, एक फैसल है उसके भाई वगैरह को देखा भी गया था, और भोलू भी है। ये सब शहर में ही है, शहर से बाहर कोई नहीं है। हाँ, पुलिस थोड़ा ये है कि कर रही है अपनी सी कोशिश जो करने की है। अच्छा, ये जो गोली चलाने वाले लोग हैं ये दूसरे किसी मोहल्ले के? उसी मोहल्ले? नहीं, हमसे 2 मोहल्ले छोड़कर है। हाँ, लगभग ये हमसे होंगे 500 मीटर दूर।
तो ये बस ऐसा होगा कि जैसे जानकारी थोड़ी बहुत होती है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, हमारे कोई कारोबार नहीं, इनसे कोई बैर नहीं, दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, कोई भी मसला नहीं था। भाई ये छोटे से विवाद पर ये इतनी बड़ी बात हुई है, उसके गोली मारी है बच्चे के। और ये चाचा का इकलौता बेटा है, इनके 3 बेटियां हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, जो डॉक्टरों ने कहा था फेफड़े से आधा इंच गोली दूर रही है, अगर वो फेफड़े पर टच हो जाती वो बच्चे की जान चली जाती, क्या होता। ये कस्सा बांध के रहने वाला और एक जामा मस्जिद पे रहने वाला लड़का कंकड़ान पे का। और जो है, और ये जो फैसल है, जो लड़का है कस्साबान का, इसने अभी एक वकील थे हमारे खुर्जे के, उनकी भी बहुत वीडियो वायरल हुई थी, उनकी टांगे तोड़ दी थी। अच्छा। उसके सगे फूफा हैं, वो वकील हैं खुर्जा में, कोर्ट में बैठते हैं, सगे फूफा उनकी टांगे तोड़ दी थी किसी आपस में विवाद को लेकर। ये वीडियो वायरल होता जिसमें सरिया से जो है वो मारता हुआ दिखाई दे रहा था। वो वही लड़का फैसल है ये हाँ, ये वही लड़का है। ये तो इस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं पे बदमाश है, पूरी टोली इनकी बदमाशों की है, बस ये इनका काम ही ये है। हाँ, हर किसी के फड्डे में जाना, गोलियां चलाना, अपना भरम जमाना शहर में कि हम बदमाश हैं और हम बदमाशी करेंगे, बस ये काम इनका। तो योगी सरकार में इतनी ऐसी बदमाशी तो नहीं चल पाएगी भैया। बदमाशों के तो जो हौसले इतने बुलंद, आखिर योगी सरकार में कैसे हो सकते हैं? ये मतलब अपने फूफा, इसके सगे फूफा थे ना जिनकी टांग, उन्होंने कोई एफआईआर नहीं की थी? नहीं, वो आपस में पता नहीं इनका क्या रहा, वो मुझे मालूम नहीं। ये भोलू भी पहले नगर अध्यक्ष रहा था मायावती की पार्टी से, अब इसकी अम्मी हैं, वो सभासद हैं उस वार्ड से जिस वार्ड में ये रहते हैं। हाँ, इसके भी मतलब थोड़े वही क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, सबके साथ यही इसका काम है। ये पहले जो हाथ पैर फूफा के तोड़ दिए और किसी पे गोली चला दी, फिर उसके बाद फैसला हो जाता है, शायद इसीलिए हौसले इन लोगों के बुलंद होते चले जाते हैं। पुलिस जो है वो मजबूर हो जाती है फिर वहाँ पर। मगर अब ऐसा चल नहीं पाएगा। जिस तरह से एक शख्स को गोली मारी गई है और वो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है अभी बेटा? मेडिकल, अलीगढ़ मेडिकल। अलीगढ़ मेडिकल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है? जी, अब भी चल रहा है। बुलंदशहर से रेफर किया था उनको। हाँ। पहले बुलंदशहर लाए थे खुर्जा से, खुर्जा हॉस्पिटल से बुलंदशहर। यहाँ पर कोई वो नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि इसका ऑपरेशन होना है, तो उन्होंने फ़ौरन वहाँ पर हमें। आप क्या चाहते हैं? मैं तो सब चाहता हूँ, समझे, इंसाफ चाहता हूँ मैं। ये लोग पकड़े जाऊँ और इन्हें केड़ी से केड़ी सजा मिले। और मुझे खतरा है, मुझे मेरे बेटे को खतरा जी। अब भी बराबर इसने के शहर में खुला घूम रहे हैं वो और उनके भाई, कि मैं अकेला घूमता हूँ, मेरा बेटा अकेला ही है, समझे। जाता आता कहीं रास्ते बीच में फिर ना मार दे मैं ये लोग। इनका ये वो इकलौता बेटा है, 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां। अब डर ये बना हुआ है कि कहीं फिर से दोबारा हमला ना कर दें, क्योंकि अभी भी वो लोग फरार हैं। चलिए खैर, पुलिस कार्रवाई तो इन पर ज़रूर करेगी। क्या कुछ कार्रवाई होती है देखते हैं।